आज हमारे साथ दो लोग हैं जो लोटस टावर टीवी पे आपका हार्दिक स्वागत है। पहले हमारे इंडो यूरोपियन चेंबर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की उपाध्यक्ष चित्रा दलाल जी, और जो एजुकेशन से जुड़ी रही हैं और सोशल वर्क में बहुत कार्य करती हैं। फिर हमारे साथ वैद्य गिरीश भारद्वाज जी हैं, जो लगभग 6-7 पीढ़ियों से वैद्य हैं। और अभी हम लोग इनके क्लिनिक में आए थे और हमने थोड़ा देखा और बड़े हम लोग प्रभावित हुए। तो एक तो वैद्य जी, आप थोड़ा अपने बारे में बताएंगे और आप कैसे इस विधा को भारत में कैसे स्प्रेड करें, क्योंकि भारत सिर्फ इन्हीं विधाओं को अगर अपना ब्रांडिंग करे तो हमें दूसरी इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है। और विश्व में तो फैल ही रहा है, लेकिन और सिस्टमैटिक कैसे फैलाया जाए, तो इस अनुभव को भी आप थोड़ा शेयर करेंगे। रुक सकते हैं 2 मिनट। नमस्कार, मैं वैद्य गिरीश भारद्वाज और मैं पिछले 20 वर्षों से आयुर्वेद की साधना कर रहा हूँ और आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में लगा हूँ। एंड मेरा परिवार पिछली 6 पीढ़ियों से आयुर्वेद की सेवा में निरंतर अग्रसर है। हम लोगों का जो उद्गम स्थल है वो हरियाणा महर्षि वाघभट्ट, जो कि 16वीं शताब्दी में हुए, उनके द्वारा यह एक एक घर के रसोई घर में पहुंच गया। केवल उसी को यदि हम ध्यान दें तो हम स्वास्थ्य का, आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। एक और किंवदंती है, एक मुहावरा है, अति का भला न बोलना और अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना और अति की भली ना धूप। तो इसको अगर हम ध्यान देते हैं तो अति किसी भी चीज़ की आपकी रोगों से आपको परिचित भी करा सकती है और रोगों से मुक्त भी करा सकती है। तो ये बस हमें देखना है। एंड मेरा मानना है कि एक रोग मुक्त समाज विश्वगुरु बन सकता है अपनी प्रयासों से। और रोग मुक्त रहने के लिए आयुर्वेद एक वरदान है जो कि भारतवर्ष के पास है। वैद्य जी, ये बताइए कि कैसे पहले हमारे हर गांव में एक वैद्य होता था, ठीक है, फिर उसको सिस्टमैटिक तरीके से तोड़ दिया गया। अब पुनः उसको हमें डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि अब तो हमारे गांव के जंगलों में बहुत सारी औषधियां होती हैं और लोगों को पता ही नहीं होता, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। इस विषय में कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं कि जो हमारी 2.5 लाख के आसपास ग्राम पंचायतें हैं, कैसे हम 2.5 लाख ऐसे लोगों को तैयार करें जो कम से कम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में चैतन्य हो जाएं। इस पे क्या एक हम लोग कैसे जुड़ के कर सकते हैं? ज्ञान का अभाव ही किसी भी समस्या की जड़ हो सकता है और यही इस विधा के साथ भी हो रहा है कि जो पेड़ पौधों, वनस्पति, औषधि के बारे में हम लोगों को पहले जानकारी होती थी, आज के समय में वो जानकारी नहीं है। अंग्रेज़ों के समय में भी और अंग्रेज़ों से पहले के समय में भी आयुर्वेद को कभी भी राज्य का आश्रय या प्रश्रय नहीं मिल पाया, क्योंकि अंग्रेज अपने साथ अपने तरीके लेकर के आए इलाज करने के, और उनसे पहले के जो शासक थे उन्होंने अपने अपने तरीकों को बढ़ाया और आयुर्वेद को पीछे रखने की कोशिश की। अच्छी बात यह है कि आज की जो सरकार है वो आयुष पे काफ़ी ध्यान दे रही है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि चाइना का ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन आज के समय में एक्यूपंक्चर और ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन WHO के द्वारा रिकमेंडेड है, WHO के द्वारा रिकग्नाइज्ड है। क्योंकि 1970 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन की यात्रा की तो वहाँ के राष्ट्रपति ने उनको एक्यूपंक्चर से इलाज करने के लिए प्रेरित किया और उनका इलाज कराया, और उनके प्रभाव के कारण आज के समय में पूरे विश्व में चाइनीज़ पद्धति की मान्यता है। हर जगह उसका एजुकेशन मिलता है, हर जगह उसकी वैलिडिटी है। अगर आप इसी तरीके से आयुर्वेद के विषय में देखेंगे तो हमारी सरकारों द्वारा कभी भी प्रयास नहीं हुआ कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आयुर्वेद की किसी भी एक चीज़ को मान्यता दिलाने की कोशिश की जाए। उसके अतिरिक्त
हमारी सरकारों ने भी कभी आयुर्वेद को बहुत ज़्यादा प्रश्रय नहीं दिया। अगर हेल्थ का बजट 100% होता था तो उसमें से 3% में पूरे आयुष सिस्टम को काउंट कर लिया जाता था। तो जब आप अपने घर में ही किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो बाहर तो आप उससे उम्मीद रखना आपके लिए असंभव ही है। दूसरा जो आपका प्रश्न था कि हम कैसे हर गांव में और हर पंचायत में इस विधा को पहुंचा सकते हैं, तो उसका बहुत आसान और सुगम तरीका है कि हम आज के समय में प्रचार माध्यम बहुत हैं, इंटरनेट का ज़माना है, तो हम इन चीज़ों को एक किसी भी पोर्टल के द्वारा स्टार्ट करके और जो इच्छुक लोग हैं उनको उससे जोड़ें और उनको ये बहुत जो बेसिक जानकारी है आयुर्वेद के विषय में कि आयुर्वेद क्या है, औषधियाँ किस तरीके से काम करती हैं और किस तरीके से आप वनस्पतियों में से औषधियों की पहचान कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो 100% वनस्पति हैं, तो उसमें से 95% वनस्पतियों का हम औषधियों के रूप में प्रयोग करते हैं। तो अगर उनकी जानकारी पहुंच जाएगी, और ऐसा नहीं है कि जानकारी नहीं है, गांव के लोगों को तो बहुत पौधे और वनस्पतियों की जानकारी वैसे भी रहती ही है और वो ज़्यादातर डॉक्टर्स गांव में मिलते भी नहीं हैं, तो वो अपने उपचार खुद करते भी हैं। तो बस इस ज्ञान को किसी तरीके से जो जगह जगह बटा हुआ है एकत्र करके और उसका किसी माध्यम से प्रसार हो तो बहुत संभव है कि हर जगह पर आयुर्वेद का ज्ञान उपलब्ध हो। कि जो हमारी इंस्टीट्यूट है डॉक्टर कमल टावरी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायती राज एंड होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट, तो इस विषय में हम लोग आपके साथ मिल करके थोड़ा काम करें, तो इसमें आप थोड़ा मुझे उम्मीद है कि इस पर थोड़ा और चिंतन करेंगे कि इसको हम लोग नेक्स्ट फेज में इस मॉड्यूल्स को डेवलप करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमारे साथ इतना कीमती समय दिया। हमारे साथ चित्रा जी हैं। चित्रा जी, आप कुछ अपना संदेश कैसे? जी, तिवारी जी, मैं गिरीश भारद्वाज से मिली और इनको मैं तकरीबन 20-25 साल से जानती हूँ। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं एलोपैथिक इलाज बहुत कम करवाती हूँ और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो गई थी स्टमक की, तो उस समय भी गिरीश भारद्वाज के फादर का इलाज चला और उससे वो ठीक हो गए। तो तब से विश्वास और भी बढ़ गया है इसमें आयुर्वेद में। और अभी भी मैं इनके पास में जो स्पॉन्डिलाइटिस के लिए आई हूँ और मेरे बैकएक भी है जिसका इन्होंने एक ही ट्रीटमेंट में इलाज कर दिया। इन्होंने जो कप थेरेपी दी उससे मुझे बैकएक ख़त्म ही हो गया है और जो शोल्डर्स फ्रोजन शोल्डर थे वो भी मूवमेंट हो गई है। तो मैं समझती हूँ कि दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रीटमेंट जो बिना किसी एलोपैथिक मेडिसिन के, बिना किसी कठिनाई के, और ये ठीक हो जाता है। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और अच्छा लगता है मुझे, इसलिए मैं इसको रिकमेंड करती हूँ कि आयुर्वेद को हम आपके थ्रू, आपकी ये चैम्बर के थ्रू जो आप ये कर रहे हैं, अयोध्या में कर रहे हैं और ऑल ओवर जो आपने जो विलेजेस, जो गांव लिए हुए हैं, अडॉप्ट किए हुए हैं, तो उन सब में हम इनको इस आयुर्वेद को जितना ज़्यादा रिकमेंड करें, जितना ज़्यादा फैलाएं, वो एक बहुत अच्छा प्रयोग होगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आज बहुत अच्छी वार्ता रही गिरीश वैद्य जी से और चित्रा जी से। थैंक यू वेरी मच। लोटस टावर टीवी का आज इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।